students, how are you? I hope you all are good. Today we learn about geometrical shapes in the chapter 9. In this chapter we learn about plate figures, plane and curved figures, cuboid, cube, sphere, cylinder and cone. हम बेसिकली अब ज्योमेट्रिकल शेप के बारे में अध्ययन करेंगे, पढ़ेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल इज प्लेन फिगर्स. स्क्वायर. A square has four sides. All the sides are equal. It has four verticals corner. एक स्क्वायर में फोर साइड्स होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4, और ये फोर साइड्स आपस में इक्वल्स होती हैं. ठीक है. इट हैज फोर वर्टिकल्स, और इसके फोर वर्टिकल्स होते हैं 1, 2, 3 और 4. ठीक है. अब देखते हैं रेक्टेंगल. ए रेक्टेंगल हैज फोर साइड्स. अपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल. इट हैज फोर वर्टिकल्स. ये एक रेक्टेंगल है. ये एक रेक्टेंगल होता है. ठीक है. इस रेक्टेंगल की भी फोर साइड्स होती हैं, बस इसमें डिफरेंस ये है कि इसकी अपोजिट साइड्स यानी आमने सामने की, ये दोनों साइड्स इक्वल और ये दोनों साइड्स इक्वल. ठीक है. रेक्टेंगल और स्क्वायर में बेसिक डिफरेंस यही है कि उनकी आमने सामने की अगर भुजाएं समान हो यानी कि अपोजिट साइड्स इक्वल्स हो तो वो रेक्टेंगल होता है. अगर ऑल साइड्स आर इक्वल्स हो तो वो एक स्क्वायर होता है. ठीक. A rectangle has four sides. Opposite sides of a rectangle are equals. It has four verticals. Triangle, it has three sides. अब ये ट्राइंगल होगा एक, इसकी थ्री साइड्स होती हैं 1, 2, 3. The sides of a triangles may or may not be equal. It has been three verticals. अब ट्राइंगल की थ्री साइड्स होती हैं और थ्री साइड्स इक्वल्स हो भी सकती हैं, इक्वल्स नहीं भी हो सकती हैं. जो इक्वल्स होंगी उस ट्राइंगल को इक्विवेलेंट ट्राइंगल कहेंगे, जो इक्वल्स नहीं होंगी वो अनइक्विवेलेंट ट्राइंगल होगा. ठीक. अब हम देखते हैं सर्कल. ए सर्कल हैज नो साइड्स एंड नो वर्टिकल्स. ये एक सर्कल होता है, इसकी ना साइड होती है ना वर्टिकल्स होता है. प्लेन एंड कर्व्ड स्पेस सरफेस. अब देखिए प्लेन और कर्व्ड सरफेस के बारे में हम पढ़ते हैं. द पोर्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच वी कैन टच एंड सी इज कॉल्ड इट्स सरफेस. जो एक कोई भी हमारे पास ऑब्जेक्ट है उसके जिस हम पोर्शन को टच कर रहे हैं, जैसे एक टेबल है, टेबल के जिस पार्ट को हम टच करेंगे वो उसकी सरफेस कहलाएगी, वो उसका तल कहलाएगा, वो उसका पार्ट कहलाएगा. ठीक है. लेट अस टेक अ scale and put it on the surface of a table. We see that the scale touches the table. ये स्केल है, ये टेबल पर रखा हुआ है और ये जितना पार्ट इसने कर्व किया है वो उस स्केल का सरफेस है. ठीक है. टेबल का सरफेस तो ये कंप्लीट है और स्केल ने जितना पार्ट कवर किया वो उसका सरफेस कहलाएगा. We see that the scale touches the table everywhere. The surface of the table is plane surface. टेबल का जो सरफेस है वो प्लेन सरफेस होगा. टेबल कुछ इस तरह से होती है, उसका ये सरफेस प्लेन होता है, बिल्कुल सीधा एकदम. Let us put the scale on a football. अब हम इस स्केल को फुटबॉल पर रखते हैं, तो फुटबॉल पर रखेंगे तो स्केल का पूरा पार्ट टच नहीं होगा, स्केल का कुछ पार्ट टच होगा. ठीक है. We see that it does not touch the surface of the football everywhere. तो फुटबॉल की प्रत्येक पार्ट को टच नहीं कर पा रहा है स्केल, तो द सरफेस ऑफ द फुटबॉल इज नॉट अ प्लेन सरफेस. फुटबॉल हैज कर्व्ड शेप. तो आप यहां से समझिए कि प्लेन सरफेस क्या होता है और कर्व्ड सरफेस क्या होता है. प्लेन जो सरफेस होगा, प्लेन सरफेस क्या होगा, जिस पर स्केल रखने पर स्केल का कंप्लीट पार्ट टच हो जाए. ठीक है. कंप्लीट स्केल टच हो जाए वो प्लेन सरफेस होगा. और कर्व्ड सरफेस क्या होगा कि हम जिस किसी सरफेस पर अगर हम रखते हैं स्केल को और उसका कंप्लीट पार्ट टच नहीं हो रहा है तो वो जो सरफेस होगी वो कर्व्ड सरफेस होगी. अब हम पढ़ते हैं क्यूबॉइड. सी द फिगर ऑन द राइट. ये एक फिगर आप देखिए, इट इज क्यूबॉइड. ये क्यूबॉइड की फिगर है. इट हैज 6 फेसेस. इसके 6 फेस हैं. देखिए दो सामने होंगे, एक सामने होगा एक पीछे होगा, एक दाईं तरफ होगा एक बाईं तरफ होगा, एक नीचे होगा एक ऊपर होगा. जस्ट लाइक आवर रूम. हमारा जो कमरा होता है या स्कूल का कमरा हो या हमारे घर का कमरा हो, उसमें भी एक 6 फेसेस होते हैं. एक सामने की दीवार होती है, एक पीछे की दीवार होती है, एक दाएं तरफ की दीवार होती है, एक बाईं तरफ की दीवार होती है, ऊपर छत होती है, नीचे फर्श होती है. तो इस तरह से ये जो कमरा बनता है या एक हॉल बनता है, ये सब क्यूबॉइड के एग्जांपल्स होते हैं. ठीक है. इट हैज 12 एजेस. इसके 12 एजेस होते हैं. देखिए काउंट कीजिए. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12.
एजेस यानी कि लाइंस, किनारे। तो क्यूबॉइड में 12 लाइंस या 12 किनारे होते हैं, ठीक है। इट हैज 8 वर्टिकल्स, और इसके 8 वर्टिकल्स होते हैं। वर्टिकल यानी कि कॉर्नर, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। इस तरह से एक क्यूबॉइड कंप्लीट होता है। अपोजिट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर द सेम साइजेस। अपोजिट फेसेस यानी कि कमरे जैसा एक कमरा है, उसकी ये वाली सामने वाली, अपने आंखों की सामने वाली दीवार और अपनी पीठ के पीछे वाली दीवार, ये दोनों अपोजिट्स होंगी और ये दोनों इक्वल्स होंगी। ऊपर की छत और नीचे का फर्श ये भी इक्वल्स होगा। दाईं तरफ की दीवार और बाईं तरफ की दीवार ये दोनों आपस में इक्वल्स होंगी, ठीक है। Here are some क्यूबॉइड ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे आप देखिए कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो क्यूबॉइड हैं। आपकी बुक है, ईंट है, शार्पनर है और एक बॉक्स है। ये क्यूबॉइड के एग्जांपल्स हैं। आपकी बुक हुई, ईंट हुई, शार्पनर हुई या बॉक्स हुआ। अब हम पढ़ेंगे क्यूब। सी द फिगर ऑन राइट। ये देखिए, ये फिगर आप देखिए। अब आपको दिखने में लग रहा होगा कि ये तो क्यूबॉइड जैसी फिगर है, लेकिन इसका बेसिक डिफरेंस कुछ होता है, वो हम देखते हैं। इट एज अ क्यूब। ये क्यूब है। क्यूब को हम हिंदी में कहते हैं घन, और उसको कहते हैं घनाभ। इट हैज 6 फेसेस। इसके भी 6 फेस होंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। दाई बाई, ऊपर नीचे पीछे आगे, ठीक। इट हैज 6 फेसेस। इट हैज 12 एजेस। इसकी भी 12 एजेस होंगी। इट हैज 8 वर्टिकल्स। इसके 8 वर्टिकल्स होंगे। ऑल द फेसेस ऑफ क्यूब आर द सेम साइजेस। ये डिफरेंस होता है क्यूब और क्यूबॉइड में। क्यूबॉइड में क्या हो रहा था, क्यूबॉइड में केवल अपोजिट जो फेसेस थे वो सेम साइज के थे, लेकिन क्यूब में सभी फेसेस जो होंगे वो सेम साइज के होंगे। हेयर आर सम ऑप्टिकल और क्यूबिकल ऑब्जेक्ट्स। जैसे आपने लूडो खेला होगा, और लूडो में जो पासा होता है वो क्यूब होता है। गिफ्ट रैप होता है वो क्यूब होता है। ये एक बॉक्स है, ये भी क्यूब के रूप में होता है। अब हम देखते हैं स्पेयर। स्पेयर यानी कि गोला। सी द फिगर ऑन द राइट। ये देखिए, आप एक बॉल देखते हो, बास्केटबॉल, वो अंदर से थोड़ी सॉलिड होती है। फुटबॉल होती है वो भी थोड़ी सॉलिड होती है। ये बॉल जो आप गेंद क्रिकेट खेलते हो वो भी गोल होती है और वो अंदर से सॉलिड होती है। इट इज अ स्फीयर। इट इज अ कर्व्ड स्पेस सरफेस। ये कर्व्ड सरफेस होती है। इट हैज नो एजेस। इसकी कोई एजेस नहीं होती है। इट हैज ओनली वन फेस। इसका केवल वन फेस होता है। इट हैज नो वर्टेक्स। इसका कोई कोना नहीं होता है, वर्टेक्स नहीं होता है। वर्टेक्स मींस कोना, कोना नहीं होता है इसमें। अ सरफेस कैन रोल। इसको घुमाया जा सकता है, जमीन पर आराम से यूं लुढ़काया जा सकता है। जैसे आप गेंद को देखते हो तो आप गेंद को आसानी से लुढ़का सकते हो जमीन पर, ठीक है। हेयर आर सम स्फेरिकल ऑब्जेक्ट्स। जैसे एक टेनिस, ये बॉल हो गई, ये फुटबॉल हो गई, ये 1 रुपए का कॉइन हो गया। ये सब स्फेयर के एग्जाम्पल हैं। अब हम देखते हैं शेप सिलेंडर की। सिलेंडर की शेप सबसे अच्छा एग्जाम्पल आपके घर में जो होता है वो सिलेंडर होता है। इसमें ऊपर की तरफ सर्कल होता है, नीचे की तरफ सर्कल होता है, बीच में एक इस तरह से कर्व्ड सरफेस होता है। देखिए, सी द फिगर ऑन द राइट। ये देखिए, ये एक सिलेंडरिकल सरफेस है। इट इज अ सिलेंडर। इट हैज 3 फेसेस। इट हैज 3 फेसेस। इट हैज 2 एजेस। इसके 2 एजेस होते हैं। इसके 3 फेस हैं। 3 फेस कौन कौन से हैं, 1 2 और ये एक फेस 3, ठीक है। इसके 2 एजेस हैं। एजेस यानी कि किनारे यानी कि लाइंस, 1 और 2, इसके 2 एजेस हैं। इट हैज नो वर्टेक्स। लेकिन इसमें कोई भी कोना नहीं है, इसका वर्टेक्स नहीं बनेगा। हियर आर सम सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स। कुछ सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट्स है, जैसे ये मोमबत्ती हो गई, ये बैटरी हो गई आपकी, ये बेलन हो गया। इसमें भी देखिए, ये एक सरफेस होता है और फिर ये सीधा कर्व होता है और फिर नीचे सरफेस होता है, तो ये एक बेलन बन जाएगा, ठीक है। और ये सिलेंडर आप जानते ही हो, अपने घर में यूज होता है। अब हम पढ़ेंगे कोन। कोन का सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है आपके बर्थडे पार्टीज में आने वाली टोपी, जिसको बर्थडे बॉय या बर्थडे गर्ल पहनती है, ठीक है। तो वो जो टोपी होती है उसमें देखिए थोड़ी तिकोनी होती है और नीचे से वो गोल होती है। तो तिकोनी के नीचे गोल होना यानी कि कोन बनना। कोन जैसे आप आइसक्रीम खाते हो तो आइसक्रीम किस तरह से होती है, नीचे से यूं पतली होती है और इसके ऊपर यूं कोन बना, गोल बना रहता है। तो वो जो होता है वो कोन होता है। जैसे कि ये देखिए, ये एक कोन होता है। कोन यानी कि शंकु। इट इज अ कोन। इट हैज 2 फेसेस, बेस एंड लेटरल फेसेस। इसके 2 फेसेस होते हैं, एक तो ये फेस होगा और एक इसका लेटरल फेस होगा। बेस इज अ फ्लैट फेस बट सर्कुलर। ये एक्चुअल में फ्लैट होता है लेकिन ये सर्कुलर वे में होता है। लेटरल सरफेस इज अ कर्व्ड सरफेस, और ये जो सरफेस होता है ये कर्व्ड सरफेस होता है। इट हैज 1 वर्टेक्स। इसकी 1 वर्टेक्स होती है 1, ठीक है। इट हैज 1 एजेस। इसका 1 एज होता है। और एक कोन कैन रोल। इस कोन को भी आसानी से लुढ़काया जा सकता है। टोपी को आप देखो, या कोन यानी कि आइसक्रीम का जो कोन होता है उसको देखो, आप आसानी से रोल कर सकते हो, ठीक है। हेयर आर सम कॉनिकल ऑब्जेक्ट्स। ये कुछ कॉनिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। अभी मैंने बताया बर्थडे की टोपी या कोन आइसक्रीम वाला, या फिर आप दिवाली में जो अनार एक बम आता है उसको आसानी से जलाते हो, वो भी एक कॉनिकल एग्जांपल्स है।
अब इसके बेस पर पूरी एक्सरसाइज बनती है, उस एक्सरसाइज को हम करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑल द फोर साइड ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, ठीक है। द अपोजिट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल, इसका आंसर रेक्टेंगल हो जाएगा। द नंबर ऑफ वर्टिकल्स इन अ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल, स्फेयर, सिलेंडर, क्यूब, कोन। तो ये जो बाकी के क्वेश्चंस हैं ये आप आसानी से जो अभी हमने पढ़ा उसमें आसानी से देखकर कर सकते हो। ये सारे क्वेश्चंस पीछे जितनी भी आपने सरफेसेस के बारे में पढ़ा, पीछे जितनी भी इमेजेस के बारे में पढ़ा उनसे रिलेटेड है, वो आप आसानी से कर सकते हो। और इस तरह से आपका जो चैप्टर 9 ज्योमेट्रिकल शेप है वो कंप्लीट होता है। और बाकी के चैप्टर्स के लिए देखते हैं अगला वीडियो। थैंक यू सो मच।